कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एंड मोस्टली स्टूडेंट को मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में चैलेंजेस आते हैं। और मैथमेटिक्स का भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। आज का इस पूरे वीडियो में मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। और देखो, मैथमेटिक्स फार्मूला बेस्ड नहीं है। मैथमेटिक्स को यदि आप फार्मूला रट करके सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मैनेज द टाइम, और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। इस पूरे वीडियो के एंड तक बने रहो। आज की इस पूरे वीडियो में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पे कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक कैसे यूज करेंगे, उसको डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट करेंगे, और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या पूछे जा सकते हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यदि तो मैं बेसिक आइडिया की बात करूं तो व्हाट डू मीन बाय द परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, आप ध्यान से पढ़िए। परसेंट, परसेंट मतलब 1/100। ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो, लिखा हुआ है बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मेनी हंड्रेड। मतलब क्या हो गया, x परसेंट का मतलब x/100। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज का सिंबल का मतलब होता है 1/100। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दूंगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने कहा परसेंटेज का जो सिंबल है ना, दिस सिंबल मीन्स 1/100। This symbol means 1/100. And what to mean by 100 in decimal? It is called 1/100 is called 0.01. तो परसेंटेज का सिंबल है वो 0.01 को रिप्रेजेंट करता है, और उसको फ्रैक्शन में कहें तो ये 1/100 को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं कुछ एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं तो सुनो। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 7/25, एंड मुझे 7/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट 7/25 इंटू परसेंटेज। मैंने कहा 1/100 इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ परसेंटेज। इसका मतलब यदि मैं 7/25 को 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं लॉजिक क्या बता रहा हूं। रटना नहीं है, रटना नहीं, रटोगे फंस जाओगे। लॉजिक क्लियर होगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7/25 मल्टीप्लाई 100, और एक जो 1/100 था ना, उसको मैंने परसेंट का सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने कहा परसेंटेज का सिंबल का मतलब होता है 1/100। एक 1/100 सिंबल बन गया, और बाकी हमने 100 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यदि मैं इस कैलकुलेशन को करता हूँ 25 4 जा 100, तो 7 4 जा 28% हो। कितना सिंपल है, 7/25 को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। आप पूरे वीडियो के एंड तक बने रहो, हर टाइप का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 120% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उल्टा हो गया। अब 120% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ओके, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा कि परसेंटेज का सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100। यदि मैं परसेंटेज का सिंबल यहां से हटाना चाहता हूं तो इसकी जगह पे मैं 1/100 लिख सकता हूं। यदि मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, ये क्या बन गया 6/5 फ्रैक्शन। एंड यदि आप कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखते हो तो जनरली ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहता है। यू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यदि मेरी वीडियो बहुत फास्ट लग रही हो तो आप दोबारा रिवाइंड करके दोबारा सुनना। मैं फटाफट तेजी से चलता हूँ, फटाफट कंटेंट कवर करना है हमें। तो 6/5 इज कॉल्ड 1/5। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3:4। अगेन रेशियो इज सेम एज द फ्रैक्शन। रेशियो को फ्रैक्शन भी कहा जा सकता है। 3:4 इज सेम एज 3/4। यानी कि मुझे 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो मैं अगेन फिर क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। जो डिवाइड किया वो परसेंट का सिंबल बन गया, जो डिवाइड किया परसेंट का सिंबल बन गया, क्योंकि 1/100 क्या होता है, परसेंटेज होता है। अब इसको जरा कैंसिल करिए, 25 4 जा 100 कितना बन गया 75%। आपने देखा किस तरह से मैंने फ्रैक्शन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट किया और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये बहुत ही बेसिक चीजें थी। आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी के बारे में मैं कहता हूं कि 1 किलोग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोग्राम इज 5 ग्राम। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, हाउ टू फाइंड दिस।
तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए? फ्रैक्शन में। यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम, एंड 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है जी? 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। जब भी आप रेशियो में लिखते हो यूनिट सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड 5 डिवाइडेड बाई 1000। यदि मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये बनता है 0.05, सॉरी 0.05 नहीं 0.5 बनेगा। क्या बनेगा जी? 0.5। ये बन गया 0.5, बना कि नहीं? दिस इज कॉल्ड 0.5। क्या 0.5%? मैंने इसको परसेंट में कन्वर्ट किया। परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया? बहुत बच्चे सोच रहे 0.5 कहाँ से आ गया। सुनो, और डिटेल में ले चलता हूँ। दिस इज कॉल्ड 5/10 मल्टीप्लाई 1/100। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? 1000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/10 1/100। ओके, 1/100 क्या बन गया? 1/100 क्या बना? परसेंटेज का सिंबल बना। सो 5/10 क्या हो गया? 0.5/10 मतलब 0.5%। बना कि नहीं? देखो 5/10 क्या हो गया? 0.5, और 1/100 क्या बन गया? सिंबल 0.5%। सो यदि कोई क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये इसका कितना परसेंट, ये इसका कितना परसेंट है, पहले यूनिट को सेम करो और फिर 1/100 को अलग करो। नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप पिछले एग्जाम से यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा होगा तो इस तरह क्वेश्चन जरूर मिला होगा आपको। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉजिक क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। एक्सेलेंट। एक नंबर को 20% बढ़ा दो, फिर उससे 20% कम कर दो। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन का एक सिंपल एग्जांपल आप 100 लेकर के देखो। यदि मैं 100 को एक बेसिक नंबर मान लेता हूं और 100 में 20% ऐड करता हूं, क्या होगा? 100 प्लस 100 का 20%। यदि मुझे 100 में 20% ऐड करना, इंक्रीज करना है, तो मुझे 100 का 20% इंक्रीज करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा? 120। कैलकुलेशन करो ना, 100 100 कैंसिल हो गया। और फिर जो आंसर आया उस आंसर में अब 20% डिक्रीज करना है। ओके, तो 120 का 20% डिक्रीज करो। ओके, डिक्रीज करता हूँ, चलो ठीक है, डिक्रीज करता हूँ। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 120 माइनस 24 क्या आ गया जी? ये 96 आ गया। अब आप देखो, पहले 100 था और अब 96 है। पहले 100 लिया और अब कितना है? 96। कितना सब्ट्रैक्ट हुआ? 4, मतलब 4% डिक्रीज हुआ है। क्या डिक्रीज हुआ है? 4% डिक्रीज हुआ है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। इस तरह का जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा इस लॉजिक से करोगे। यदि डिक्रीज एंड इंक्रीज होगा तब भी आइडिया सेम होगा। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, इनिशियल एंड फाइनल को देखो, बीच वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी परसेंटेज के ऊपर है। लिखा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 18,000। देखो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, बट लॉजिक से करें तो बहुत आसान होगा। मैंने कहा एक सिटी का पॉपुलेशन 18,000 है। ओके, और ये हर साल 10% के रेट से बढ़ता है। हर साल 10% के रेट से बढ़ता है, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा? हालांकि आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर जरूरी नहीं है। आप परसेंटेज का बेसिक आइडिया से कैसे सॉल्व करोगे, मैं कह सकता हूँ 18,000 प्लस 18,000 का, मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 10% ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसके फिर से 10% ऐड कर देंगे। ये लंबा मेथड हुआ, पर फिर पहले सुन लो। ये 00 हो गया। दिस इज कॉल्ड 18,000 एंड प्लस कितना हो गया? 1800। ओके, तो ये बन गया 008। ठीक है, और 8 + 1 9, 19,800। ओके, अब 19,800 में फिर से और 10% ऐड कर दो। 2 साल तक बढ़ना है ना, तो पहले 10% बढ़ा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा? 19,800 प्लस 19,800 मल्टीप्लाई 10/100। दिस इज कॉल्ड 19,800 प्लस, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 1980 आ गया। इन दोनों को ऐड करिए, देखिए क्या आता है? 08 और 9 + 8 17, और है ना, 9 + 17 1 1 2, 21,780 हो गया। ये हो गया पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। ये तो हो गया लंबा मेथड। यदि 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद पूछा जाता तो इस मेथड से करना बहुत मुश्किल था। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला भी हो सकता है, वो ये होता है कि यदि आपको 18,000 को 2 साल के लिए बढ़ाना है तो 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज बाई 100
पावर 2। सीधा ऐसा करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा 18,000 मल्टीप्लाई 110 बाई 100 टू द पावर 2। दिस इज कॉल्ड 18,000 मल्टीप्लाई 11 बाई 10 होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द सेम आंसर। दिस इज अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। 11 बाई 10, 11 बाई 10, ये डबल जीरो को कैंसिल कर दो, आंसर फिर से 21,780 आएगा। ठीक है जी, दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड द परसेंटेज। तो ये परसेंटेज के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40, ओके, इट बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ, व्हाट इज द नंबर? यदि नंबर में 40 ऐड किया जाए तो ये नंबर 125% बढ़ जाता है अपने आप का, जो भी नंबर था। तो 125% बढ़ जाता है ना, मतलब क्या होना चाहिए? मतलब हो गया 25%। 25% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 40। 125% मतलब 100 प्लस 25%, इट इज कॉल्ड 25% ऑफ x। x इज a number is equal to 40, then we can say x is equal to 40 multiply 100 divided by 25। इसको कैंसिल करो, ये आंसर क्या आ गया? 160। तो 160 वो नंबर था जिसमें 40 ऐड करने से 125% ऐड हो रहा था। ठीक है जी, डन। ये परसेंटेज के बारे में मैंने बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल लिए। जरूरत पड़ने पे यदि आपको लग रहा है बहुत फास्ट है, समझ नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, आप दोबारा वीडियो को रिमाइंड करो, फिर से देखो, बार बार देखो। जो भी लॉजिक्स मैंने आपको बताया परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप कोई भी एक बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करते हैं। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एक फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, बट फिर भी मैं इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से भी डिस्कस कर सकता हूं। बट पहले फॉर्मूले को समझो। यदि मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, गेन का मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो वी कैन से दिस इज गेन। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कितने का सामान खरीदा, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कितने में सामान बेचा, दैट इज सेलिंग प्राइस। कितने का खरीदा और कितने बेचा, जितने बेचा माइनस जितने में खरीदा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा था, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सिंपल है ना? प्रॉफिट इज कॉल्ड व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैं कहता हूँ गेन परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आता है? किसी भी चीज का परसेंटेज फाइंड करना हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके इनिशियल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। चाहे कोई भी डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कुछ भी परसेंटेज फाइंड करना है, पॉपुलेशन परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, जब भी आप परसेंटेज फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे मैं गेन परसेंटेज फाइंड कर रहा हूँ। तो गेन परसेंटेज क्या होगा? गेन मल्टीप्लाई 100 बाई कॉस्ट प्राइस, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज द इनिशियल प्राइस जितने में खरीदा था। ठीक है। और यदि मैं लॉस की बात करूँ, सेम आइडिया, लॉस उल्टा होता है। यदि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निगेटिव आ गया तो लॉस हो गया, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। आप लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मत याद करो, एक ही बात है दोनों। यदि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस नेगेटिव आ गया तो लॉस होगा, पॉजिटिव आ गया प्रॉफिट होगा। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है हाउ टू गेट सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। और सेलिंग प्राइस यदि लॉस में होगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। प्रॉफिट में प्लस आएगा और लॉस में माइनस आएगा। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। यदि कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो उल्टा कर लेंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक था, बट फिर भी मैं इसको परसेंटेज से ही बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ वेंडर बाउट ऑरेंजेस एट 20 फॉर ₹56। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्वांटिटी ही अलग है बिल्कुल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 ऑरेंजेस 56 रुपए का खरीदा, 56 रुपीज का खरीदा, और 12 ऑरेंजेस 35 रुपए का बेच दिया। तो पहले तो क्वांटिटी ही डिफरेंट है। जब क्वांटिटी डिफरेंट है तो सॉल्व करोगे कैसे? पहले क्वांटिटी को सेम बनाओ, पहले क्वांटिटी को सेम बनाओ। एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। सुनो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितना है? 56 रुपीज है। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस पता कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस 35 रुपीज है। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना है? 35 रुपीज। ओके, सो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 35/12। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, और
20 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होगा 35/12 मल्टीप्लाई 20। देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट तभी होगा जब क्वांटिटी सेम होगा। खरीदा तुमने 20 और बेचा 12, कहां से प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट निकालोगे? तो पहले सेम बना लो, क्वांटिटी को सेम करो, या दोनों को 12 बना लो या दोनों को 20 बना लो। ठीक है, तो मैंने कहा 20 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस क्या होगा, करते हैं 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। ओके, तो 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 प्लस 2 70 175/3। This is the selling price of 20 oranges and this is the cost price of 20 oranges। अब कोई चैलेंज नहीं है। Now we can find the profit which is called selling price minus cost price, क्योंकि क्वांटिटी सेम हमने बना दिया। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 175 माइनस 6 3 जा 18 एंड 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो ये कितना हो गया जी 7/3 हो गया। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज कैन बी रिटन एज 7/3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज कॉल्ड 56। ओके, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया 7 8 जा 56। ओके, तो ये बन गया 25 और ये बन गया 2, ये बन गया 25/6। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 6:1/4%। कैलकुलेशन आप खुद से करो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक को सीखने का ट्राई करो। कैलकुलेशन में कौन सी बड़ी बात है, समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब क्वांटिटी डिफरेंट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस काम नहीं करेगा। उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले दोनों कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी को सेम करना है। कितना यूनिट खरीदा उतना ही यूनिट बेचना है, तभी एग्जैक्ट प्रॉफिट और एग्जैक्ट प्रॉफिट परसेंट मिलेगा। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ा करो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है। ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹987 रमेश लूजेज 6%। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, कितने में खरीदा था? तो सेलिंग प्राइस इसका क्या मिल गया, देखो ऑन सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड 987 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस है। लॉस कितना हो गया, 6% का लॉस हो गया। ओके, तो कितने में खरीदा था बताओ, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सेलिंग प्राइस का है, कोई बात नहीं, लगाते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट कर दो 987। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये हो गया 94/100। यदि मैं 100 को इधर लाता हूँ 987 मल्टीप्लाई 100 बाई 94 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यदि मैं कॉस्ट प्राइस का पूरा कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 90 सेकेंड आपके पास है। 90 सेकेंड, ये नहीं कि 5-10 मिनट में कर रहे हो, तब तो कोई भी कर देगा। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थोड़ी आता है। टाइम मैनेजमेंट तब होगा जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो लॉजिक सीखो और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक है जी। अब यदि मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये हो गया 10.5 एंड 10.5 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 1050। तो 1050 रुपीज में खरीदा था और 987 में बेच दिया, 6% का लॉस हो गया। प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। यदि मैं डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट का फॉर्म देखो, डिस्काउंट लॉस की तरह ही काम करता है, लॉजिक सेम होता है उसका। जैसे डिस्काउंट, मैंने कहा एक मोबाइल 15,000 रुपए का है, तुम गए दुकान पर खरीदने के लिए, 15,000 का मोबाइल है, एक काम करो भाई 15,000 बहुत महंगा है, डिस्काउंट दो। उसने कहा 5% डिस्काउंट दो। ठीक है 5% है। अब तुम सोच रहे हो 5% डिस्काउंट कितना होगा 15,000 का, और हमको पता ही नहीं कैसे होगा। तो तुम लगे कैलकुलेटर करने, अरे बहुत आसान है। 15,000 का 5% डिस्काउंट करना है। 15,000 का 10% कितना होता है 1500 रुपए। एक जीरो हटा दो ना, एक जीरो हटा दो 10% आएगा, एक जीरो हटा दो 10% आएगा, उसका आधा कर दो 5% हो जाएगा। तो 15,000 का 10% 1500 रुपए, 5% 750 रुपए। 15,000 में 750 घटा दो 14,250 रुपए आ गया। 15,000 का 5% डिस्काउंट, कॉमन सेंस से सॉल्व हो गया, कोई रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला है हमारे पास, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है तो डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 बाई मार्क प्राइस। बस जरूरी नहीं है फॉर्मूला यार, बिना फॉर्मूले का भी काम होता है, कोई दिक्कत वाली। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मान लो तुम एक फर्नीचर खरीदने गए, मान लो आपने आप एक फर्नीचर खरीदने गए और फर्नीचर 25,000 रुपए का था। ओके, तुमने कहा भाई ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा भाई डिस्काउंट दो।
उसने कहा भाई 10% ले जाओ, ओके 10% डिस्काउंट, तो 25,000 में 10% घटा दो, कितना हुआ जी? 25,000 में 10% घटा दो, एक जीरो कम कर दो, 2500 रुपये घटा दो इसमें से, कितना हो गया? 22,500 रुपया हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा 10% तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 7.5%, कोई बात नहीं, 7.5% घटा दो, क्या दिक्कत है? 25,000 का 7.5% फाइन करो, 7.5/100 और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डिस्काउंट के लिए कोई अलग फॉर्मूले की जरूरत क्या है? जो भी प्राइस है, जो भी नंबर है, माइनस दैट मल्टीप्लाई डिस्काउंट परसेंटेज, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिस्काउंट आ जाएगा। तो आपने देखा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आपको मजा आया कि नहीं? आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और इस तरह के और क्या क्या टॉपिक के वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अपना सजेशन बताइए। इसके बेसिस पे और भी डिफरेंट टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी टॉपिक्स के वीडियो में धीरे धीरे करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और ऑनलाइन मैथ्स का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा वो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है जी। इमीडिएट आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आएगा, फटाफट टॉपिक कवर करोगे। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए।